नमस्कार, जी न्यूज़ पर इस वक्त की बड़ी खबर। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत की खबर है। प्रयागराज के मठ बागंबरी गद्दी में महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत की सूचना मिली है। मामले की जांच के लिए पुलिस पहुंच चुकी है। आपको ये बता दें कि नरेंद्र गिरी ने ही हरिद्वार कुंभ में साधु संतों में सुलह कराई थी। और ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करते हैं जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे का। विशाल, बहुत ही शॉकिंग ये संदिग्ध मौत की ये खबर है, आपके पास और क्या डिटेल्स हैं? इस वक्त की बड़ी खबर जी न्यूज़ पर आपको दिखा रहे हैं। अखाड़ा परिषद, उसके अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी संदिग्ध, उनकी मौत की खबर। प्रयागराज के मठ बागंबरी गद्दी में उनकी संदिग्ध मौत की सूचना मिली है। पुलिस पहुंची है, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, और पुरानी तस्वीरों में आप महंत नरेंद्र गिरी को भी देख पा रहे हैं। उनकी संदिग्ध मौत की खबर बहुत ही शॉकिंग है और पुलिस और ज्यादा जांच के लिए, तफ्तीश के लिए वहां पर पहुंची है। विशाल पांडे और डिटेल्स के साथ। विशाल, और क्या डिटेल्स इस वक्त आपको मिल रहे हैं? देखिए, महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है और महंत नरेंद्र गिरी का विवाद पिछले कुछ दिनों से अपने शिष्य आनंद गिरी के साथ चल रहा था। हालांकि दोनों के बीच समझौता भी हो गया था, लेकिन वो विवाद कितना अंत तक खत्म हो पाया था, ये एक जांच का विषय इसमें रहेगा। लेकिन अभी जो जानकारी हमको मिल रही है उसके मुताबिक पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है कि आखिरकार किन परिस्थितियों में महंत नरेंद्र गिरी की मौत हुई है, क्योंकि वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे। हाल फिलहाल में उनके कई ऐसे बयान, उन्होंने कई ऐसी कार्रवाइयाँ की हैं तमाम लोगों पर जो कि अखाड़ा परिषद को बदनाम करने का काम करते थे, या फिर जो कोई अखाड़ा से जुड़े हुए जो फर्जी टाइप के लोग थे उन पर वो कार्रवाई करते थे और तमाम मुद्दों पर मुखर रहते थे। अब पुलिस इसी बात की जांच कर रही है कि आखिरकार किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है। थोड़ी देर पहले हमारी प्रयागराज के आईजी रेंज केपी सिंह से बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनकी मौत हुई है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस वक्त उस जगह पर पहुंचे हैं, घटनास्थल पर, जहां उनकी मौत हुई है। कितने बजे ये खबर आई है विशाल कि महंत नरेंद्र गिरी अब नहीं रहे हैं, और इसे लेकर क्या इन्फॉर्मेशन है? पुलिस कितनी देर बाद वहां तफ्तीश के लिए पहुंची है और कौन कौन वहां पर मौजूद है? डिटेल्स आपके पास अगर हो तो। देखिए, लगभग शाम 6 बजे के आसपास की यह सूचना मिली जब पुलिस को पता चला कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत हो गई है। उसके बाद ही पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी थे वो वहां पर पहुंचे, और जो अभी तक हमें जानकारी मिल रही है ये मौत काफ़ी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। हालांकि हम पुलिस के आधिकारिक बयान का इंतजार कर रहे हैं जब वो मौत का कारण बताएंगे, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी काफ़ी स्वस्थ थे। तमाम मुद्दों को लेकर वो बहुत मुखर होकर बातचीत करते थे, और नरेंद्र गिरी अभी कोई बीमारी की हालत में नहीं थे, उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। वो पूरे प्रयागराज और देश भर में दौरे कर रहे थे, क्योंकि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष होने के नाते जो तमाम अखाड़ा हैं अलग अलग, उन सब का प्रतिनिधित्व वो कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र गिरी को कोई बीमारी नहीं थी, कोई ऐसी चीज नहीं थी कि अचानक से उनकी मौत हो जाए। तो पुलिस फिलहाल ये जांच कर रही है कि आखिरकार वो क्या कारण रहा, किन परिस्थितियों में मौत हुई है। थोड़ा इंतजार और करना होगा, पुलिस इस पर आधिकारिक बयान जरूर देगी। लेकिन इस वक्त भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर तैनात किया गया है, क्योंकि जब हम प्रयागराज कुंभ में थे हमने देखा था नरेंद्र गिरी जो कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में कुंभ का शानदार आयोजन हुआ था। साधु संतों ने कुंभ के आयोजन को सराहा था, और उसके बाद से ही उनके शिष्य आनंद गिरी जो कि गद्दी को लेकर विवाद हो रहा था, उस विवाद के चलते एक आरोप यह लगा था कि संन्यास परंपरा का पालन नहीं कर रहे हैं उनके शिष्य आनंद गिरी, इसलिए उन्होंने गद्दी से आनंद गिरी को हटा दिया था। विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था दोनों गुरु शिष्य के बीच में, दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते थे। लेकिन इसी साल मई में गुरु और शिष्य के बीच जो अखाड़ा परिषद के और सदस्य थे, महामंत्री थे, उन सभी लोगों ने समझौता कराया था, सुलह कराया था। लेकिन उसके बाद अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत की खबर आती है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है कि इस पूरे मामले में क्या बड़ा कारण रहा है। विशाल, आखिरी बार महंत नरेंद्र गिरी को कब देखा गया था?
देखिए अदिति, इस वक्त इस सवाल का जवाब दे पाना थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि नरेंद्र गिरी तमाम मुद्दों पर मीडिया से बातचीत करते रहते थे। अभी जब कुछ दिनों पहले तालिबान का मुद्दा उठा था, उस वक्त भी उनका बयान आया था और उस पर वो अपनी बात रख रहे थे। तो ऐसी स्थिति में ये अभी फिलहाल तुरंत पता कर पाना मुश्किल होगा कि आखिरी बार उन्हें कब देखा गया था। लेकिन वो काफ़ी सक्रिय रहते थे, जो उनकी दिनचर्या रहती थी वो प्रयागराज में ही रहा करते थे। संगम से बेहद नज़दीक ही उनकी गद्दी है जहां पर वो बैठा करते थे। और ऐसी परिस्थिति में कोई ऐसी खबर नहीं थी कि वो अस्वस्थ है या उनकी तबीयत खराब है या उन्हें कोई परेशानी है। लेकिन अचानक से उनकी ये मौत हुई है। हमें जो सूचना मिल रही है, अब से थोड़ी देर में पुलिस आधिकारिक तौर पर बयान देगी, जिसमें कहीं ना कहीं संदिग्ध हालात में ही मौत की खबर सामने आ रही है। वो कौन सी परिस्थिति रही, पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। लेकिन थोड़ी ही देर में प्रयागराज की पुलिस आधिकारिक बयान इस पूरे मामले पर देगी। लेकिन जिस तरह के हालात में उनकी मौत हुई है, संदिग्ध मौत ये, और उसके बाद बहुत सारे सवाल विशाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। आपको जानकारी मिल रही कि उनकी आकस्मिक मौत हुई। अब ऐसा संभव नहीं है, लेकिन अब जब तक कोई जांच न हो जाए, लेकिन हम लोग प्रशासन से, मुख्यमंत्री से प्रबल विरोध करते हैं कि इसकी जानकारी होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, अन्यथा पूरा प्रदेश, पूरा देश इसके लिए आंदोलन करेगा। मधु चका, अखिल भारतीय तीर्थकोट महासभा। तो रिएक्शंस आप देख रहे हैं, हर कोई इस वक्त शॉक में है, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी, जिनके बारे में अभी मेरे सहयोगी विशाल पांडे भी लगातार बता रहे हैं, और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस की इन्वेस्टिगेटिंग टीम वहां पर पहुंची हुई है, फॉरेंसिक लैब की जो टीम है वो भी वहां पर पहुंची हुई है। तो हर एंगल से इस संदिग्ध मौत की तफ्तीश चल रही है। मेरे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ है। आनंद गिरी महाराज इस वक्त हमारे साथ हैं। आनंद गिरी जी, महंत नरेंद्र गिरी जी की मौत हुई है, संदिग्ध मौत हुई है, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया। बहुत दुखद है। मेरे गुरुजी हैं और ये षड्यंत्र कई दिनों से चल रहा था। हम दोनों गुरु शिष्यों के बीच में दरार डालने की भी साजिश की गई और केवल इसमें कुछ लोग ऐसे मिले थे जो जमीन को और मठ की संपत्ति को पाना चाहते थे और आज वो सफल हो गए हैं। बहुत दुखद है। जांच होनी चाहिए, इसमें लंबी बड़ी जांच हो, सरकार इसमें संज्ञान में ले और किसी तरह से इस मामले को निष्पक्ष जांच करें। मैं रास्ते में हूँ, मैं पहुंचूंगा, पहले देखूंगा वहाँ का क्या हाल है, क्या हुआ है। अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ। आनंद गिरी जी, आपने खुद कहा कि आपके और महंत नरेंद्र गिरी जी के बीच फूट डालने की कोशिश की गई, दरार डालने की कोशिश की गई। किस तरह से दरार डाली गई, अनबन हुई आपके बीच और किस तरह फिर सुलह हुई? देखिए, मेरा एक विषय था कि हम मठ की जमीन को बेचने नहीं देना चाहते थे और जो लोग आसपास थे उन लोगों का कहना था कि उनको मठ की जमीन खरीदनी है, बेचनी है। उसी बात को लेकर विवाद हुआ था। बाद में गुरुजी मान गए थे कि मुझे जमीन नहीं बेचनी है और मेरे शिष्य के साथ मेरे संबंध ठीक हो गए हैं। ये बात हम लोगों ने सुलह कर ली थी आपस में। वही सुलह लोगों को रास नहीं आई और आज उनके साथ ये घटना हो गई है। आप ये कहना चाह रहे हैं आनंद गिरी जी कि उनकी हत्या की गई है? जी हाँ। किन लोगों पर आपको शक है? अब मैं इस विषय को जाऊंगा, पहले मैं रास्ते में हूँ, मैं पहुँच जाऊँ, मैं खुद को सुरक्षित करूँ, पहुँचूँ, फिर इसके बाद आगे बात करूंगा। आपकी महंत नरेंद्र गिरी जी से आनंद गिरी जी कब बात हुई? आप उनसे कब मिले थे? मेरी अभी उनसे 2 सप्ताह पहले बात हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि मैं हरिद्वार आ रहा हूँ और हरिद्वार आना काफी टाइम से चल रहा था, नहीं हो पाया। हमारे एक महंत थे राजस्थान में, उनकी मृत्यु हो गई थी तो गुरुजी वहाँ गए थे, वहाँ से वापस इलाहाबाद गए थे, सब ठीक ठाक था। लेकिन जमीन बेचने वालों का दबाव उनके ऊपर था और वही दबाव लंबा हो गया। आप ये कहना चाह रहे हैं क्या कि जो जमीन बेचने को लेकर दबाव बना रहे थे वो लोग महंत नरेंद्र गिरी की इस संदिग्ध मौत के पीछे हो सकते हैं? हो सकते हैं। इसमें कई सारे कारण हैं, कई सारी चीजें जुड़ी हुई है। मठ की चीजों को लेकर के बहुत सारे ऐसे लोग उनको गुण की तरह खा रहे थे, जिनका प्रेशर उनके सर पे लगातार बढ़ता जा रहा था और वही चीजें आज इस रूप में आई है। अब जांच का बहुत तगड़ा विषय है, इसमें बहुत बड़ी जांच होनी चाहिए। महंत नरेंद्र गिरी जी स्वस्थ थे पूरे तौर पर जब आपकी उनसे बात हुई? पूर्ण रूप से स्वस्थ थे, अच्छे से स्वस्थ थे, कोई दिक्कत नहीं थी। 2 बार कोरोना उनको हुआ, यहाँ हमने एम्स में उनको भर्ती किया, एम्स से स्वस्थ होकर के गए। कोरोना में भी कोरोना को डिफीट दिया उन्होंने। उनका हार्ट बहुत अच्छा था, उनकी हम हर 6 महीने रिपोर्ट कराते थे मेडिकल में, वो एकदम कंप्लीट थे, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं थी।
वो एकदम स्वस्थ थे। कल ही इवन 2 दिन पहले ही हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री गए, मंदिर मिले, अच्छे से बात की, उनका वीडियो हुआ। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर महाराज जी का वीडियो जारी हुआ। वो हमेशा हर काम में एक्टिव रहते थे, हर बड़े विषय पे खुद खुल के राय देते थे। तो वो लगातार संपर्क में रहते थे जनमानस के। वो आत्महत्या करने वाले डरपोक और कमजोर दिल के व्यक्ति नहीं थे, और नहीं हार्ट अटैक हो ऐसा कमजोर उनका दिल था, न कोई भारी इनको बीमारी थी। वो स्वस्थ थे। मेरे सहयोगी विशाल पांडे भी लगातार हमारे साथ बने हुए। आनंद गिरी जी, आप भी हमारे साथ रहिए। विशाल, हम सुन रहे हैं कि आनंद गिरी जी कह रहे हैं कि वो स्वस्थ थे। देखिए अदिति, आनंद गिरी जी, मैं प्रयागराज में भी आपसे मिला था। मेरा आपसे एक सवाल ये है, क्योंकि अब से कुछ महीने पहले जब मैं महंत नरेंद्र गिरी जी से मिला था, जब आपकी सुलह नहीं हुई थी, वो आपसे काफ़ी नाराज थे। आपके ऊपर आरोप लगाते थे कि आपने दान के पैसे में गबन किया। आपके ऊपर आरोप लगाते थे कि आप उनके जो संन्यास परंपरा है उसका उल्लंघन करते थे। काफ़ी मनमुटाव आपके बीच में और उनके बीच में दिखाई देता था। तो आप आखिरी बार जब उनसे मिले तो क्या वो कोई परेशान थे, आपसे कुछ कह रहे थे, और आपका इशारा किन लोगों की तरफ है? क्योंकि जो विवाद सबसे ज्यादा था वो आपसे और नरेंद्र गिरी जी के बीच में ही प्रयागराज में सबसे ज्यादा जग जाहिर था। आनंद गिरी जी के साथ हमारा संपर्क टूट गया है। हमारे साथ अब वीएचपी से विनोद बंसल जी जुड़ गए। विनोद बंसल जी, बहुत ही शॉकिंग ये खबर, और खास तौर पर ये जानते और समझते हुए कि महंत नरेंद्र गिरी जी की जो मौत है वो संदिग्ध हालात में हुई है। निश्चित रूप से मुझे नरेंद्र गिरी के पास एक प्रपक्ष संसद थे, और निरंजनी अखाड़ा, बाघम्बरी, गद्दी और लेटे बड़े हनुमान जी के और उनका आकस्मिक निधन, उनका आकाश बंदी होने पर निश्चित परिषद श्रद्धांजलि और शोक संवेदना प्रकट करती है। विनोद बंसल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं इस वक्त? आवाज आ रही है मेरे को? जी, उनकी शिष्य के साथ अनबन की खबरें भी आई थोड़ी देर पहले। आनंद गिरी जी भी हमारे साथ थे। वो ये कह रहे थे कि उन पर लगातार जमीन बेचने को लेकर दबाव बनाया जा रहा था, और वो लोग हो सकते हैं इसके पीछे जो उन पर जमीन बेचने को लेकर दबाव बना रहे थे। देखिए, इस मौके पर सिर्फ एक मैं कहूँगा पूज्य महंत को उनकी आकस्मिक होने पर अर्पित करते हैं। सर, आपकी आवाज में क्लैरिटी नहीं है, इसे टेक्निकल ग्लिच को हम फिक्स कराते हैं। मेरे सहयोगी विशाल पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए। विशाल पांडे, इस वक्त आपके पास कोई अपडेट अगर है तो हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। देखिए, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक अभी ट्वीट किया है, क्योंकि वो प्रयागराज के ही रहने वाले हैं, और उन्होंने बताया 19 सितंबर को ही उनकी मुलाकात महंत नरेंद्र गिरी से हुई थी। वो लिख रहे हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। हमारे साथ साध्वी निरंजन ज्योति हैं। बहुत ही दुखद ये खबर महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत को लेकर है। मैम, आपकी प्रतिक्रिया? जी, निरंजन ज्योति जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? मैम जी, आ रही है। मैम, महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत को लेकर ये दुखद खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया? ये मैं तो अभी सुन करके मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है क्या, क्योंकि उनका जो नेचर था, एक सबको लेके चलने वाला नेचर था, एक बालपन का स्वभाव था, और सबको प्यार करना, सबको स्नेह करना, सारे अखाड़ों को जोड़ के रखना, निरंजनी अखाड़ा को इतनी गरिमा तक पहुंचाना। आदरणीय नरेंद्र गिरी जी ने बहुत काम किया है। मेरे लिए व्यक्तिगत यदि मैं कहूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी क्षति है। हमेशा मेरे लिए उन्होंने चिंता की है। अखाड़ा में आज मैं महामल्लेश्वर हूँ तो आदरणीय नरेंद्र गिरी जी के कारण हूँ। मुझे 10 साल से लगातार घेर रहे थे कि आप साध्वी जी बन जाओ, और जब मैं महामल्लेश्वर नहीं थी तब भी महामल्लेश्वर को बीच में मुझे बैठ के भोजन कराते थे कि आपको बैठना है, आप महामल्लेश्वर से कम नहीं है। और जब मुझे बनाया तो वो कह रहे थे कि नहीं, सरकार में भी हमारा प्रतिनिधि हो, हमारी इच्छा है, हमारे निरंजनी अखाड़े में आप महामल्लेश्वर बनिए, आपको कुछ भी नहीं करना। मैं आज हैरान हूँ कि वो कैसे गया, और ये निश्चित बात है कि इसमें कोई ना कोई जरूर गड़बड़ है, क्योंकि आत्महत्या कभी संत नहीं कर सकता। वेदांत के
अच्छे मर्मज्ञ थे, व्यवहारिक दृष्टि में भी वो समाज को अच्छी तरह जानते थे। अब कभी भी उनके पास बैठे तो स्वयं भोजन कराते थे, अपने हाथ परोस करके। इतना सरल व्यक्तित्व आज हम लोगों के बीच में इस तरह से चला गया, ये हमें विश्वास नहीं हो रहा। मैं आदरणीय नरेंद्र गिरी जी को बहुत अंदर से मानती थी, क्योंकि एक सरल व्यक्तित्व दूसरे संतों के लिए प्रेरणा थी, दूसरे संतों के लिए एक उदाहरण थे कि सारे संत समाज को जोड़ के कैसे रखना है, अखाड़े को कैसे चलाना है। ये बहुत बड़ी क्षति है अखाड़े के लिए, आध्यात्मिक समाज के लिए, संत समाज के लिए, भारतीय परंपरा के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इस क्षति को कोई पूरा नहीं कर सकता। आप कह रहे हैं कि पुण्य एक क्षति है। मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी कि आपकी उनसे आखिरी बार मुलाकात या बातचीत कब हुई थी और तब वो आपसे क्या कह रहे थे? मुलाकात तो अभी गंगा दशहरा में मुझे स्वयं बुलाया था प्रयागराज में। बोले दीदी आपसे ही गंगा जी की आरती करवानी है, अगले वाले कुंभ के लिए पूजन करवाया कि अगले जो प्रयागराज में कुंभ होने वाला है निर्विघ्न कुंभ हो, इसके लिए गंगा जी का पूजन करना है। ये आचार्य नरेंद्र गिरी जी और हरिगिरी जी दोनों लोग थे, दोनों ने कहा दीदी आपको ही आना है, आपके द्वारा ही हम पूजन करवाएंगे। तो अभी दशहरा में तो मैं मिली ही थी और 1 महीना पहले अभी बीच में मैंने बात की थी स्वास्थ्य जानकारी के लिए कि आप कैसे हैं क्या है, और हमेशा मुझे दीदी कह के बोलते थे, कभी मेरा नाम नहीं लेते थे। जब भी फोन किया तुरंत दीदी हाँ बताएं। मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि उनका प्यार मुझे बहुत मिला है, बहुत स्नेह मिला है। और उनको गर्व होता था कि हमारे एक अखाड़े का संत सरकार में है, ये बोलते थे, मंच में बोलते थे। हमें खुशी है कि हमारी दीदी सरकार में हमारा प्रतिनिधित्व कर रही है। उनकी अपने शिष्य के साथ अनबन की भी खबरें आई। थोड़ी देर पहले उनके शिष्य भी हमारे साथ थे, आनंद गिरी, वो ये कह रहे थे कि उन पर जमीन को लेकर दबाव था। क्या इस तरह की बातें उन्होंने आपके साथ साझा की? देखिए अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि ये जांच का विषय है। अभी कोई एकदम क्लियर नहीं कर सकता कि आत्महत्या की है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। जिनकी निगाह यदि संपत्ति पर होगी तो कुछ भी कर सकते हैं। आपकी जो महंत नरेंद्र गिरी के साथ हो, उनमें से किसी से मुलाकात हो पाई जो उनके आज जिन्होंने उन्हें देखा हो, या अखाड़ा परिषद में आपकी किसी से बात हो पाई हो आज? अभी मेरी नहीं हो पाई। जब से ये घटना सुनने को मिली तो मैं आपसे मीडिया के बंधु लोग मेरे से ले रहे हैं। मैं अभी हरिगिरी जी को फोन मिलाने वाली हूँ, उनसे बात करने वाले हूँ। वो महामंत्री थे, जी अध्यक्ष थे, दोनों महापुरुषों का मुझे बहुत स्नेह मिला। मुझे तो प्रयागराज जब कभी याद हूँ तो नरेंद्र गिरी जी याद आते हैं कि वो जब पहुंचो तो कितना प्यार से, कितना स्नेह से बैठाते थे हम लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, जो उनकी यादें हैं और किस तरह से उनके सफर में योगदान रहा है महंत नरेंद्र गिरी का, ये बताते हुए मेरे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ है। विशाल, क्या आपके पास कोई अपडेट है पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को लेकर? पुलिस के आधिकारिक बयान की बात की जा रही थी, कितनी देर में ये ऑफिशियल स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड है? क्योंकि जो भी सुन रहा है वो ये कह रहा है कि यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि महंत नरेंद्र गिरी अब नहीं रहे। देखिए, इस वक्त जो पूरा प्रयागराज की पुलिस है वो पूरी जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय को दी जा रही है, क्योंकि ये संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। और प्रयागराज पुलिस अब से थोड़ी देर में इस पर आधिकारिक बयान जारी करेगी, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले आनंद गिरी जब हमारे साथ जुड़े थे वो हत्या की आशंका जता रहे हैं। इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले की जाँच की मांग की है कि किन कारणों में महंत नरेंद्र गिरी की मौत हुई है, क्योंकि जैसा आनंद गिरी ने बताया जमीन का विवाद था। गिरी जी महाराज हैं, अवधेशानंद गिरी जी महाराज, ये झकझोरने वाली खबर, दुखद खबर। जी, अभी भी समाचार प्राप्त हुए हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज का निधन हुआ है। ये अभी भी समाचार मुझे प्राप्त हुए हैं। उनके न रहने पर मैं अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। हम सब अत्यंत मर्माहत हैं, स्तब्ध हैं। उनके समाचार के सुनने से पूरे संत समाज में एक शोक की लहर फैल गई है।
और ऐसा ही पता लगा है कि बड़ी संदेहास्पद स्थिति में उनका शरीर नहीं रहा है। तो मैं पता लगाना चाहूँगा, ठीक प्रामाणिक समाचार अभी प्राप्त नहीं हुए, लेकिन हाँ, मैं उनके न रहने पर अपने शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। एक अद्भुत महापुरुष थे, एक बड़ा व्यक्तित्व था उनका, और उनके न रहने पर हम सब ऐसा अनुभव कर रहे हैं, ये संत समाज की, भारत की बड़ी क्षति हुई है। स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, आपकी उनसे आखिरी बार बात कब हुई? आपकी उनसे मुलाकात कब हुई? कुंभ के समय ही हमारा मेरी उनसे भेंट हुई थी। उसके बाद तो मेरी उनसे भेंट नहीं हो सकी है कभी, लेकिन हाँ, कुंभ के काल में ही उनसे भेंट हुई थी। पर यह समाचार बहुत अधिक मर्माहत करने वाला है हम सब के लिए। और हर कोई, अवधेशानंद गिरी जी महाराज, हर कोई इस समय स्तब्ध है, यकीन नहीं कर पा रहा, विश्वास नहीं कर पा रहा है कि महंत नरेंद्र गिरी जी की इस तरह से मौत हो गई है। उनके अनबन की बात कही जा रही है अपने शिष्य के साथ। उनके जो शिष्य हैं वो कह रहे हैं कि नरेंद्र गिरी जी महाराज पर दबाव था ज़मीन को लेकर। क्या आपको भी कभी इस बारे में उन्होंने कुछ बताया? कभी कोई बात हुई हो, चर्चा हुई हो? नहीं, इस प्रकार के तो मेरी उनसे कोई चर्चा नहीं हुई, नहीं ऐसे कभी कोई संवाद हुए, और मुझे इस तरह की किसी भी समाचार का ज्ञान नहीं है। लेकिन हाँ, उनके न रहने पर हम बहुत अधिक व्यथित अनुभव कर रहे हैं। और एक बहुत अच्छे महापुरुष थे, और उनका न रहना एक बड़ा शोक है, बड़ी क्षति है, अपूर्णीय क्षति है ये समाज की। कुंभ में साधु संतों में सुलह कराने में भी उनकी एक बड़ी भूमिका रही थी। नहीं, कुछ इस तरह की कोई सुलह का कोई प्रश्न नहीं था, यहाँ कोई विवाद भी नहीं था कि उन्होंने सुलह कराई हो। कुंभ में कोई ऐसा विवाद नहीं था कि उन्होंने कोई सुलह कराई हो, और वे एक अच्छे महापुरुष थे, ये बात तो तय है ही। स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद जी न्यूज को अपना वक्त देने के लिए। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.